तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये बदन। तेरी आशिकी के कहर को शब्दों में बयां नहीं कर सकता ये बदन। बस इतना सा समझ ले कि तेरे आशिक पर शहीदी का साया है। जय हिंद साथी। बस एक ही बात है, या तो कोई काम करो मत, और अगर करना शुरू कर दिया है ना तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट को शुरू हुए कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 वर्ष भी लगभग पूरा मतलब हुआ है अभी। उसमें भी बीच में मतलब लॉकडाउन, कभी ये कभी वो, कभी न जाने कौन सी परिस्थितियाँ आई। उसके बावजूद भी इतना शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बच्चों ने इतने शानदार रिजल्ट दिए एमपी पुलिस में, मतलब एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिया। चाहे मोनू बघेल हो, लक्ष्मी धाकड़ हो, मोनू यादव हो, मतलब और भी बच्चे हैं। मैं बस इतना सा बोलूँगा कि आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का जो डेडिकेशन था उसी का परिणाम है ये सब। और मैं बाकी साथियों से भी बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस विश्वास तो कीजिए, मंजिल तो मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी। हेमंत सर वो जो हमेशा बोलते रहते हैं कि मतलब बैकबोन है इंडियन इंस्टीट्यूट की, तो बैकबोन है ही, नो डाउट। चाहे मैथ रीजनिंग का मामला, मतलब वो वाली कंडीशन के 100 आउट ऑफ 100 नंबर, इससे ज़्यादा क्या मामला होगा भाई। ठीक है, बस एक ही बात है, आप विश्वास कीजिए, विश्वास टूटेगा नहीं, ये हमारा वादा है। ठीक है, अब मैंने एक और इनोवेशन किया हुआ है कि आप लोगों के पास कम से कम जो करेंट अफेयर्स की भरपाई कैसे हो, तो उसके लिए मॉर्निंग में मैं एक वीडियो और अपलोड किया करूँगा 30 मिनट 35 मिनट का, तो उससे आपका करेंट अफेयर्स भी क्लियर होता रहेगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब पहुँचा दो। अब आप लोगों के ऊपर ही टिका हुआ है सब कुछ, मतलब आप जैसा चाहोगे ना वही होगा। कैलारस कम नहीं है भाई दिल्ली से, ना तो दिल्ली से कम है और ना ग्वालियर वालियर की तो बात हम करेंगे ही नहीं। अब तो बस इतना सा बोलेंगे कि आप ऐसे ही विश्वास बनाए रखो। ठीक है, तो क्विज स्टार्ट करते हैं, आप लोग तैयार रहो क्विज देने के लिए। भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे बड़ी नदी जिसकी दिशा पश्चिम की ओर है, वो नदी बताना है। पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, एक घास के मैदान है और उन घास का नाम है प्रेरीज घास के मैदान। तो प्रेरीज घास के मैदान कौन से महाद्वीप में है। प्रेरीज घास के मैदान कौन से महाद्वीप में है। हड़प्पा कालीन एक प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा। हड़प्पा कालीन एक प्रसिद्ध स्थल कालीबंगा, वर्तमान में वो कौन से राज्य में है। हड़प्पा कालीन प्रसिद्ध स्थल है कालीबंगा, वो वर्तमान में कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से शासक की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु, महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध इस जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, दक्षिण अमेरिका की लैंडलॉक कंट्रीज है, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों में फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों में फैली हुई है। ठीक है, एक झील है अथावास्का, लेक अथावास्का कौन से देश में है। लेक अथावास्का। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका कौन से देश में है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील टिटिकाका कौन से देश में स्थित है। ठीक है, अमेजन नदी का उद्भव, अमेजन नदी का उद्भव कौन से देश से होता है। अमेजन नदी का उद्भव कौन से देश से होता है।
ठीक है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जजों की संख्या कितनी है? ठीक है। लोकसभा में कोरम कितना होता है? लोकसभा में कोरम कितना होता है? ठीक है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? बृहस्पति का वो कौन सा उपग्रह है जिस पर ऑक्सीजन होने के संकेत मिले? बृहस्पति का कौन सा उपग्रह है जिस पे ऑक्सीजन होने के संकेत मिले हुए हैं? अनुच्छेद 1 में क्या है और अभी वो न्यूज में क्यों है? ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण प्रधानमंत्री मोदी ने अभी किया, वो कौन से शहर में है? स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक है। सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं जिन्हें अभी नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल समिट की नरेंद्र मोदी ने? तो वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ठीक है। तो आप सभी लोग इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और अब फीडबैक जरूर दिया करें। आंसर आपको मतलब देने के लिए या तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए और कमेंट बॉक्स में ही आंसर दीजिए। अगर आपको पर्सनली ऐसा हो कि नहीं हम कमेंट बॉक्स में नहीं दे सकते तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे भी आंसर कर सकते हैं। और वो फिर मैं हमेशा बोलता रहूँगा, मुझे अमीर लोगों से नहीं जुड़ना है, मुझे उन लोगों से नहीं जुड़ना है जिनकी पहुँच बड़े बड़े शहरों तक है, जिनकी क्षमता इतनी है कि वो बड़ी से बड़ी कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं। उनसे मुझे नहीं जुड़ना है, मुझे उन लोगों से जुड़ना है जिनके पास संसाधनों का अभाव है। तो आप उन लोगों तक मुझे पहुंचाइए। जय हिंद।